अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरुनीर आजकल पर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इल्म आलम के चैनल पे हाजिर हूं। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 12 नवंबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हुआ है $16,900 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रीकैप करना चलूँ बिटकॉइन के ऊपर, तो कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तब भी ये तकरीबन $16,900 के करीब ही ट्रेड हो रहा था। और कल की वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि अगर तो ये जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर उसको $17,000 से नीचे बंद करता है तो बिटकॉइन को मेनली हम लोग $16,500 से लेकर $17,000 के दरमियान में ही ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कल से लेकर आज तक बिटकॉइन इसी लेवल के दरमियान में ही ट्रेड हो रहा है। तो उसकी रीजन ये है कि क्योंकि वीकेंड चल रहा है और वीकेंड के अंदर जो सी स्टॉक मार्केट होती है वो बिल्कुल बंद होती है, मतलब कि सैटरडे और संडे वाले दिन। तो आज क्योंकि सैटरडे है, इवन दो क्रिप्टो करेंसी जो है वो 24/7 चलने वाली मार्केट है, लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट बंद होती है बिल्कुल, तो इसी वजह से काफी कम वॉल्यूम जो है वो हम लोग देखते हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी। तो क्योंकि काफी कम वॉल्यूम आता है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर मेजरली सैटरडे वाले दिन के अंदर, तो इसीलिए हम लोग अभी भी साइड बाय साइड रन दिखाता हुआ देख रहे हैं बिटकॉइन को, उसके साथ साथ तमाम क्रिप्टो करेंसीज को भी। और ये जो साइड बाय साइड रन है इसको हम लोग कल तक भी कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। तो कल रात को जब वीकली कैंडल बंद होनी होगी तब हम लोग थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तब तक मेनली बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज हम लोगों को साइड बाय साइड रन ही दिखाती हुई नजर आएंगी अनटिल अनलेस कोई बहुत अच्छी या कोई बहुत बुरी न्यूज नहीं आती है। तो बिटकॉइन का जो कंसोलिडेशन लेवल बन रहा है वो वही कंसोलिडेशन लेवल है जो कि हम लोगों ने कल की वीडियो के अंदर देखा था, मतलब कि $16,500 का लेवल बिटकॉइन के लिए एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। और करंट जो सा बिटकॉइन का रेजिस्टेंस लेवल है वो है $17,000 के ऊपर। और इसके अलावा कल की वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि अगर तो बिटकॉइन $18,500 से अबव अपनी कैंडल्स बंद नहीं करता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो तब तक हम लोग बिटकॉइन को मेनली $16,000 से लेके $18,000 के लेवल के दरमियान में ही ट्रेड होता हुआ देखेंगे। और इसके अलावा सुबह की वीडियो के अंदर भी सर मुकद्दस ने आप लोगों को प्रॉपरली गाइड किया था कि ये जो सी अंधेरी रात चल रही है क्रिप्टो करेंसीज की, इसको कंटिन्यू हम लोग होता हुआ देख सकते हैं। और अगर अगेन ये कंटिन्यू रहती है तो आप लोग एक्सपेक्ट अभी भी कर सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस आप लोगों को $12,000 या $10,000 या एक दफा $10,000 से नीचे भी दिखाई दे। तो अगर तो बिटकॉइन की प्राइस दोबारा से डंप करती है तो ये अगेन कोई अनहोनी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस किस्म के इवेंट्स अब चल रहे हैं हम लोग एक्सपेक्ट अभी भी कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर एक बार फिर से डंप आएगा। तो सोफा जो है कंसोलिडेशन लेवल है वो है $16,500 से लेकर $17,000। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है यहाँ पे बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें, और एक और झूठ जो कि बोला गया है SBF मतलब कि सैम बैंकमैन फ्राइड के, जिनको अब लोग सैम बैंकमैन फ्रॉड कह रहे हैं, उनकी तरफ से, उसके बारे में आप लोगों को गाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कल के दिन सैम बैंकमैन फ्राइड या सैम बैंकमैन फ्रॉड ने एक ट्वीट की जहां पे उन्होंने बताया कि जो सभी इफेक्ट वगैरह हुआ है ये सिर्फ FTX इंटरनेशनल मतलब के FTX.com के जो से यूजर्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनको इफेक्ट हुआ है। और FTX US मतलब के FTX.US जो से भी अमेरिका के अंदर यूजर्स हैं उनको कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। वो लोग अपने फंड्स को आराम से FTX US से निकलवा भी सकते हैं, उनको दोबारा से डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, और FTX.US जो है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। लेकिन आज ही के दिन के अंदर, सुबह की वीडियो के अंदर भी सर जैसे आपको इसके बारे में गाइड किया था कि आज ही के दिन के अंदर SBF ने ना ही सिर्फ FTX बल्कि उन्होंने FTX के साथ साथ FTX.US को भी चैप्टर 11 बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग है उसके लिए प्रोसीड कर दिया था। तो अगेन ये भी एक झूठ जो है वो दोबारा से बोला गया था SBF की तरफ से, कि जिनको लोग काफी ज्यादा एक हम्बल्ड बिलियनियर कहा करते थे। तो अगेन आप लोग इनसे तमाम लोगों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते हैं। कौन क्या कर सकता है फ्यूचर के अंदर उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। तो FTX.US उसके साथ साथ एलामेडा भी जो है वो बैंकरप्ट जो है उसके लिए प्रोसीड कर दिया गया है SBF की तरफ से। और इसके जो से इफेक्ट्स होंगे, आफ्टर इफेक्ट्स, वो बहुत ज्यादा डाइवर्स और बहुत ज्यादा बुरे होने वाले हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आगे जाके गाइड करता हूँ, लेकिन सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ये गाइड करता चलूँ कि FTX जो है वो ऑफिशियली हैक भी हो चुकी है। आप लोगों ने इस न्यूज को शायद ऑलरेडी सुन भी लिया हो। तो आज ही के दिन के अंदर ऐसा हुआ है कि FTX जो है वो मुकम्मल तौर पे हैक भी हो चुकी है, और इनके टेलीग्राम चैनल के ऊपर इनके जो से एडमिन थे उन्होंने भी ये जो सा मैसेज है ये दिया था। उन्होंने कहा था कि आप लोग अपनी जो सी FTX की ऐप है ना ही उसको अपडेट करें और ना ही उसको यूज करें, क्योंकि फिशिंग अटैक्स जो है उसके ऊपर किए जा रहे थे। मतलब कि अगर आप लोग FTX की
ऐप को अपडेट करते हैं तो जो से हैकर्स वगैरह हैं उनका एक्सेस आपके मोबाइल तक हो जाएगा और आपके मोबाइल के अंदर बाकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, बाइनेंस हो सकती है या हुबई ग्लोबल हो सकती है या दूसरी जितनी भी एक्सचेंजेस हैं या आपके मोबाइल के अंदर जितने भी वॉलेट्स हैं, उन सब तक उनका जो सा एक्सेस है वो हो सकता है। तो ये जो सी FTX है ये हैक भी हो चुकी है। अगेन जितने भी बुरे दिन चल रहे थे, जितना भी ये ड्रामा चल रहा था FTX का, वो अभी तक कंटिन्यू है। और अभी तो ये जो सा हैक हुआ था उसकी वजह से आप लोगों ने ये देखा है कि FTX के वॉलेट से $380 मिलियन जो से हैं वो ट्रांसफर भी किए जा चुके हैं। और उस हैक की वजह से और इतने ज्यादा जैसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो जैसे ही ट्रांसफर हुए तो USDT ट्रांसफर हुए थे तकरीबन 30 मिलियन। लेकिन टेथर कंपनी ने साथ ही इस चीज को ट्वीट किया कि उन्होंने $30 मिलियन जो कि FTX के हैक के बाद ट्रांसफर हुए थे उन सबको टेथर ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो अगेन ये जो सा FTX का ड्रामा है ये अभी तक कंटिन्यू है और इसकी वजह से अभी भी हम लोग काफी जो सा बुरा इफेक्ट है वो देख रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। और अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ मेन इफेक्ट्स जो से हम लोग देख रहे हैं, इसके जो से आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो तो अभी होंगे फ्यूचर के अंदर आगे जाके। और क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूँ तो उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे चार्ल्स हॉस्किंसन ने भी अपनी जो सी थॉट्स थी उसके बारे में गाइड किया। उन्होंने यहाँ पे बताया कि FTX का हैक होना बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है तमाम की तमाम क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। क्यों अच्छा साइन नहीं है उसके बारे में मैं अगर आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह से हम लोग एक काफी ज्यादा रफ टाइम जो है वो देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के लिए अगले दिनों के अंदर। और इसकी वजह से मतलब कि FTX के हैक होने की वजह से और FTX एक्सचेंज के बिल्कुल खत्म हो जाने की वजह से हम लोग काफी ज्यादा बुरी जो सी क्रिप्टो की रेगुलेशंस है उनको देख सकते हैं तमाम कंट्रीज की तरफ से। तो इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे गाइड किया कि क्योंकि FTX के जो से CEO थे, प्रीवियस CEO SBF, उनका एक डायरेक्ट लिंक था अमेरिका के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ। इसके बारे में आप लोगों को सर मुकद्दस भी गाइड करते रहे हैं कि SBF काफी बड़े इन्वेस्टर थे US के जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर। तो क्योंकि US की गवर्नमेंट का एक डायरेक्ट लिंक था एक पर्सन के साथ और वो जो सा पर्सन है उसकी जो सी मार्केट वैल्यू है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगेन $16 बिलियन से $0 उसकी वैल्यू हो चुकी है। तो इसीलिए ये जो सी गवर्नमेंट्स वगैरह होंगी स्पेशली US की वो बहुत ही बुरी किस्म की जो सी रेगुलेशंस है वो करेंगी क्रिप्टो स्पेस के ऊपर। तो चार्ल्स हॉस्किंसन ने यहाँ पे गाइड किया कि जो सी कार्डानो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर तो हम लोग डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता हुआ देखेंगे FTX की क्रिप्टो करेंसीज का, लेकिन उसकी वजह से FTX के बिल्कुल बैंकक्रप्ट हो जाने की वजह से जो से इश्यूज हैं वो काफी ज्यादा होंगे, ना ही सिर्फ कार्डानो का बल्कि पूरी की पूरी क्रिप्टो स्पेस को। और ना ही सिर्फ चार्ल्स हॉस्किंसन ये बात कर रहे हैं बल्कि अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे बाइनेंस के CEO मतलब के CC उनके बारे में भी अगर मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ तो उन्होंने कहा है कि जो से FTX का जितना भी ये फियास्को अभी तक चल रहा है इसके काफी बुरे इफेक्ट होंगे फ्यूचर के अंदर, क्योंकि इसकी वजह से जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उनके ऊपर काफी ज्यादा बुरी रेगुलेशंस वगैरह लगेंगी। और इसके बारे में उन्होंने बताया कि फ्यूचर के अंदर तो हम लोग देखेंगे क्रिप्टो करेंसीज अपने आप को हील कर लेंगी, लेकिन इसके जो से इफेक्ट्स हैं वो अभी कंटिन्यू होते रहेंगे। तो अभी तो मेन इफेक्ट्स हो रहे हैं FTX के हैक होने की वजह से, इसके जो से आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो हम लोग देखेंगे जब जो सी गवर्नमेंट्स हैं वो इन क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करना शुरू करेंगी। तो अगेन उसके बारे में भी CC ने क्या क्या बोला है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स जो कि FTX इकोसिस्टम के साथ डायरेक्टली लिंक थे उनको तो काफी ज्यादा बुरा इफेक्ट होगा, लेकिन जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को लाजमी तौर पे हील कर लेंगी, लेकिन ये हील होता हुआ उनको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा CC ने कहा कि ये जितनी भी करंट क्रिप्टो करेंसीज के अंदर सिचुएशन चल रही है ये सेम एज 2008 क्रैश है। आप लोगों को भी आइडिया कि 2008 के अंदर काफी ज्यादा ग्लोबल मार्केट जो है वो क्रैश की थी। तो करंट जो सी क्रिप्टो मार्केट के हालात चल रहे हैं वो 2008 ग्लोबल मार्केट क्रैश की तरह के ही चल रहे हैं। इसके बाद 2008 के क्रैश के बाद हम लोगों ने देखा था कि तमाम जो सी ग्लोबल मार्केट थी उसने अपने आप को पंप किया था। तो इसीलिए CC भी अब यही समझते हैं कि करंट जो से हालात चल रहे हैं माना कि वो बहुत ज्यादा बुरे चल रहे हैं और वो फ्यूचर के अंदर और भी ज्यादा बुरे होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्रिप्टो करेंसीज अपने आप को लाजमी तौर पे इसके ऊपर से निकाल लेंगी। तो देखते हैं कि कब तक क्रिप्टो करेंसीज अपने आप को इसके ऊपर से निकालती हैं। और अगेन ये जो सा FTX का जितना भी ड्रामा चल रहा है आप लोगों ने लाजमी तौर पे अपने माइंड के अंदर इस चीज को रखना है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा बुरे होने वाले हैं और फ्यूचर जो सा करंट नियर फ्यूचर है ये बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है क्रिप्टो करेंसीज के लिए। अब अगर आगे चलते चले यहाँ पे टेक्निकल सबसे पहले एनालिसिस करते चले कार्डानो के ऊपर, तो आप लोग करंटली देख सकते हैं कि ये ट्रेड हुआ है $0.345 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब हम लोग इसके ऊपर ट्रेड्स ली थी तो हमारे जो से टारगेट से वो हिट हो गए थे, उसके बाद हम लोगों ने इसकी वैल्यू को नीचे ही आता हुआ देखा है।
तो करंटली इसका जो सा सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन 0.3339 या $0.34 के ऊपर। करंट जो सा इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $0.35 के ऊपर। और अगर इसकी वैल्यू से अबव चले जाती है कि जिसके कम चांसेस हैं तो फिर $0.36 का लेवल भी एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा कार्डानो के लिए। इसके अलावा इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइंस काउंट करके दिखाता चलूं तो ऑफ कोर्स की तमाम एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन से दोबारा से नीचे चल रहा है। इसकी तमाम एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन 4 आवर टाइम फ्रेम के पास बिल्कुल फिल हो चुकी है। मतलब कि सबसे नीचे 21 और सबसे अबव है 200 एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की लाइन। तो ये भी एक अच्छा साइन है। इसके अलावा 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन के अंदर जाके देखें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले तकरीबन 2 दिन से ये कंटिन्यूसली हम लोग को लोअर लोज और लोअर हाइज बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर तो इसकी वैल्यू अब दोबारा से $0.35 के लेवल को ऐसे रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करती है तो हम लोग इसकी वैल्यू को दोबारा से नीचे डंप होता हुआ देखेंगे और इसकी वैल्यू हम लोग को एक दफा दोबारा से $0.33 से नीचे भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगर अब मैं कार्डानो के ऊपर आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा कार्डानो के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $0.336 के ऊपर। और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $0.351 के ऊपर। और इस तरह से आप लोगों का काफी शॉर्ट प्रॉफिट जनरेट होगा। इसके अलावा कार्डानो के ऊपर लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स आप लोगों को बताता चलूं तो आप लोगों के जो से लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे कार्डानो के ऊपर वो बनेंगे तकरीबन $0.335 के ऊपर। उसके बाद तकरीबन $0.322 के ऊपर। और इसकी वैल्यू समहाउ नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $0.31 के ऊपर। और इसके अलावा लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों के जो से एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे कार्डानो के ऊपर वो हो जाएंगे तकरीबन $0.36 के ऊपर। उसके बाद तकरीबन $0.38 के ऊपर। अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $0.39 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे कार्डानो के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और लास्ट में यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते चले बाइनेंस के ऊपर, क्योंकि बाइनेंस भी मेन हेडलाइंस की तरफ अभी तक शामिल है क्योंकि सीजी का और एसबीएफ का एक डायरेक्ट रिलेशन भी था उनको एफटीएक्स के जितनी भी क्रैश हुआ है उसके ऊपर। तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेड हुआ है $283 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसका जो सा मेजर सपोर्ट लेवल है सो फार वो है $282 के ऊपर जिसको इसने सो फार होल्ड करके रखा हुआ है। और इसका जो सा मेन रेजिस्टेंस लेवल है वो है तकरीबन $293 के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप लोग इसको भी लाइन फॉर्मेशन के अंदर देखें तो ये भी कार्डानो की तरह पिछले 2 दिन से अभी तक हम लोगों को कंटिन्यूसली लोअर लोज और लोअर हाइज जो है वो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो से लोअर लोज और लोअर हाइज के अभी तक कंटिन्यू है तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगले चंद घंटों तक हम लोग देखें कि ये जो से अपना $282 का सपोर्ट लेवल है ये इसको भी तोड़े और उसकी वैल्यू हम लोग को शायद $270 का जो सा एक लेवल है उसके दरमियान भी आती हुई हम लोगों को दिखाई दे। तो बाइनेंस के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं तो इसके ऊपर आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $280 के ऊपर। और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड वो हो जाएगा तकरीबन $290 के ऊपर। इसके अलावा इसके ऊपर लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बताता चलूं तो बाइनेंस के ऊपर आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे तकरीबन $270 के ऊपर। उसके बाद तकरीबन $265 के ऊपर। अगर सिम्हाउ इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $255 के ऊपर। और आप लोगों के लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर जो से एक्सिट टारगेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन $290 के ऊपर। उसके बाद तकरीबन $300 के ऊपर। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं $310 तक तो वो भी आप लोग करके रख सकते हैं और तब आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर से। तो ये था मेरा आज का मेजर बुलेटिन और जो सी मेन न्यूज़ मैंने आप लोगों को देनी थी एफटीएक्स की तरफ से कि एफटीएक्स का जो सा ड्रामा है वो अभी तक कंटिन्यू है। एफटीएक्स जो से वो मुकम्मल तौर पे हैक हो चुकी है। आप लोगों ने अपनी जो सी एफटीएक्स एप्लीकेशन है उसको बिल्कुल भी ओपन नहीं करना, ना ही आप लोगों ने ftx.com को अपने जो से कंप्यूटर्स वगैरह हैं उनके ऊपर विजिट वगैरह करना है। क्योंकि अगर आप लोग इसको विजिट वगैरह करेंगे तो आप लोगों के जितने वॉलेट्स हैं, आपका मोबाइल है, आपका जो सा लैपटॉप है या कंप्यूटर वगैरह है वो मुकम्मल तौर पे हैक हो सकता है। और आप लोगों के जो से फंड्स होंगे बेशक वो डिफरेंट वॉलेट्स के अंदर हो वो वहां से भी चोरी किए जा सकते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल सेफ रहना है। लेकिन ये एफटीएक्स का जो सा ड्रामा है इसके जो से आफ्टर इफेक्ट्स होने वाले हैं वो बहुत ज्यादा बुरे होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स हॉस्किंसन एंड अकॉर्डिंग टू सीईओ ऑफ बाइनेंस सीजी एज वेल। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।